हाय एवरीवन, आज हम करेंगे जेपी टेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो लास्ट सेशन में मैंने जेपी टेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था, जिसके आधे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस बाकी बच गए थे, वही हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है द 30th टर्म ऑफ 1074 इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये एक सीरीज़ है, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये कौन सा सीक्वेंस है। तो ये है आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये कैसे पता चलेगा कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है? तो अर्थमेटिक जो सीक्वेंस होता है उसमें आपका जो नंबर है, जैसे देखिए ये जो नेक्स्ट नंबर है आपका, वो प्रीवियस वाले नंबर से क्या होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7 से 10 कम करते हैं तो ये कितना बचता है, 3, -3 आएगा। अब देखिए यहाँ 4 से 7 कम करेंगे तो अगेन आपके पास जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम। दैट मीन्स कि आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब जब भी आप अर्थमेटिक सीक्वेंस को सॉल्व करेंगे, ये सीरीज़ को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपको कौन सी टर्म निकालनी है। फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक सीक्वेंस। देखिए अर्थमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो होता है a प्लस n-1 एन डी। अब देखिए यहाँ पे आप बात आती है, ये क्या है, nth टर्म, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आ गया आपके पास। अभी यहाँ पे a जो है, a होता है फर्स्ट टर्म और n तो आपका आ गया nth टर्म, और d होता है कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे जो आपको सीरीज दी गई है उसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म a क्या है आपका, a इज इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म क्या है 10, और d क्या है, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि ये जो आपका सेकंड टर्म है, देखिए यहाँ पे सेकंड जो नंबर है 7 से अगर आप 10 कम करते हैं तो ये आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो 7 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया, -3। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है a की और d की, वो आप अनंत टर्म में फिल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आपसे कौन सी टर्म पूछी गई है, 30th। तो n की जगह आप क्या फिल कर देंगे, n पूछा गया है आपसे 30th, तो आपको क्या निकालना है, 30th टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30th इक्वल टू a की जगह 10 आ गया यहाँ पे, प्लस n की जगह आपका 30 आ जाएगा, -1, और d की जगह आपका आ जाएगा -3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 आ गया यहाँ पे, प्लस में आपका क्या आ जाएगा, 30 से -1 करेंगे तो 29, और मल्टीप्लाई में है आपके पास -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास बन रहा है ये -87। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 87 में से 10 कम करेंगे तो कितना आएगा, -77। और यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको दिया गया है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, -77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5 आर। तो यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे बताना है कि आपके जो होल नंबर हैं इन बिटवीन -5 एंड 5 वो कौन से हैं। तो देखिए ये नंबर लाइन आप कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपकी नंबर लाइन है। यहाँ पे आप नंबर लिख लीजिए 0, इस साइड आपके पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब किन किन के बीच बोला है, -5, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब नंबर लाइन में आपके इंटीजर्स बन गए हैं माइनस के भी और पॉजिटिव के भी, और पूछा क्या है, द नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग इन बिटवीन -5 एंड 5। तो देखिए यहाँ पे आपके जो होल नंबर होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो आपके होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट, और नेगेटिव जो आपके इंटीजर होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जब आप -5 और 5 के बीच में होल नंबर्स को काउंट करेंगे कि कितने नंबर हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो 0 1 2 3 एंड 4, टोटल नंबर्स कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5।
तो आपके नंबर्स कितने आ गए, नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 5 एंड -5 इज इक्वल टू 5। और कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4। अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 आर द होल नंबर्स इन बिटवीन -5 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 176 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज। तो आपको यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट दिया है और उनको ऐड करके इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब 2 स्क्वायर रूट दिए होंगे तो आपको अंदर जो स्क्वायर रूट दिया गया है 2401 उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो 2401 का स्क्वायर रूट होता है 49। इसकी स्क्वायर रूट निकालने की भी मैंने ट्रिक बताई हुई है, अगर आपने देखना चाहते हैं आप तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक ऑफ स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालते हैं, और देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, आपके पास 49 आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2401, यहाँ पे आपका कितना है 176। अब इसकी वैल्यू तो आपके पास आ गई, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे 49 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ 49 को 176 में ऐड कर देंगे तो कितना हो रहा है ये 225, और साथ में है इसका स्क्वायर रूट। तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15। तो आपका आंसर आ गया है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹329 और डीलर लॉस 6%, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस दिया गया है और लॉस बताया गया है कि यहाँ पे लॉस हुआ है। तो जब भी लॉस होता है तो लॉस के केस में जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, देखिए सेलिंग प्राइस आपका SP से मैं डिनोट कर रही हूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा CP कॉस्ट प्राइस इनटू में आ जाएगा आपका 1 माइनस लॉस परसेंटेज और 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है ₹329 और इक्वल टू में CP आपको निकालना है, उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, और 1 माइनस 6 आपका क्या हुआ है लॉस हुआ है, 6 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे 329 आपका एज इट इज़ आ जाएगा CP भी, और इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 100 है आपका डिनोमिनेटर, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो देखिए क्या आ जाएगा 100 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 100, एलसीएम ले लिया 100 का। अब देखिए क्या बन गया ये 329 इज इक्वल टू CP, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 माइनस 6 कितना हो गया 94 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप 94 डिवाइडेड बाय 100 को डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 94 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.94। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे CP आपको निकालना है, CP को एज इट इज़ एक साइड रहने दीजिए और बाकी ये जो टर्म है इसको इस साइड ले जाइए, तो कितना हो जाएगा 329। अब इसको हमने चेंज कर लिया है 0.94 में, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो बनेगा 350, और CP निकालना है तो ये क्या आ गया आपका ₹350। ठीक है, तो आपका C ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ, पहले आपको SP का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए कि लॉस के केस में क्या फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला लगाने के बाद ये सारी वैल्यूज़ आप फिल कर देंगे और फिर उसके बाद आपका CP आ जाएगा। CP को एक साइड रख दिया और 329 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो आपके पास जो आंसर है वो बन रहा है ₹350। C ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ 2/11 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 55 इज। तो यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 11 है और यहाँ डिवाइड का निशान है, तो जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 55 ऊपर चला जाएगा और -5 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 11 है और भी डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 55 करेंगे तो वो चेंज होके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
चेंज हो जाते हैं दूसरे से। अब देखिए यहाँ पे 11 वन ज़ार 11, 11 फाइव ज़ार 55। अब देखिए ये 5 और ये 5 भी कट जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या रहा 2 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे साइन क्या है माइनस का। अब देखिए यहाँ पे बोला है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/1, और किसका है माइनस का है, तो क्या हो जाएगा इसका 1/2, और साइन आपका माइनस का ही रहेगा। तो देखिए ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, -1/2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1/x² इज इक्वल टू हाउ मच। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्स स्क्र प्लस 1/x² निकालना है, और आप देख रहे हैं ऊपर आपके पास x भी दिया है, -1/x दिया है। अगर आप ये जो ऊपर आपको दी गई है इक्वेशन, इसको अगर आप स्क्वायर कर लेंगे, देखिए ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ मैं इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि a माइनस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस v² माइनस 2ab। वही फार्मूला यहाँ पे लगा लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x² प्लस में आपका हो जाएगा 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू में 7 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 49। अब देखिए यहाँ पे ये x तो इस x से कट गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और x² प्लस 1/x² की हमें वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम इस साइड रहने देंगे। यहाँ पे क्या है -2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे है दूसरी साइड 49, तो इस -2 को अगर हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बन रही है 51, 49 में 2 ऐड करेंगे तो 51, तो कितना आ गया x² प्लस 1/x² की वैल्यू 51, जो कि आपको ए ऑप्शन में दी गई है, तो यही आपका राइट आंसर है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बनाई हुई हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3y2 माइनस 14 देन वैल्यू ऑफ x इज़। तो यहाँ पे आपको निकालनी है x की वैल्यू, तो जो भी x के आपके कोफिशिएंट हैं उनको एक साइड लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा 5x, ये 3/2 है इस साइड, ये प्लस का है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 7/2 को आप राइट हैंड साइड लेके चले जाइए, तो ये माइनस का 14 है और ये -7/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5x माइनस 3/2x है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या है 1, दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 2 ज़ार 2, तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 5 ज़ार कितना हो गया 10x, माइनस का यहाँ पे ऑलरेडी है 2 आपका 2 1 ज़ार, तो यहाँ पे आपका आ गया 3x। अब देखिए यहाँ पे 2 अगेन आप क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 2, 14 2 ज़ार कितना हो गया 28, माइनस का है और ये भी माइनस का, तो ये 7। अब देखिए आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आपकी ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, 10x में से 3x कम करेंगे तो कितना रहा आपके पास 7x, और यहाँ पे माइनस का ही 28 है, माइनस का 7 है, दोनों को क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन आपका क्या रहेगा माइनस का ही, तो -35 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है तो -35 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, ये इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इसको कट कर लेंगे तो आपके पास जो है आंसर है वो कितना आ गया -5, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई -5, तो देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे एक सेमी सर्कल दिया गया है, उसका पेरीमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो आपको एक सेमी सर्कल दिया गया है, इसका डायमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर, आपको निकालना क्या है पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए जो सेमी सर्कल होता है उसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका πr + 2r, ठीक है, ये आपके सेमी सर्कल का फॉर्मूला है। अब देखिए आर आपको दी
दी गई है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, और आपको पता होना चाहिए कि आर जो होती है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ। तो यहाँ पे डी कितना है, 28 है, तो क्या हो जाएगा, 14 का हाफ हो जाएगा, सॉरी 28 का हाफ हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 14। तो 14 किस में है, सेंटीमीटर में। तो आपकी जो आर है वो आ गई है 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 28 जो है वो डायमीटर है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस आपकी आ गई है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए फॉर्मूले में आप जो आर की वैल्यू है वो फिल कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, पाए आर कितना है यहाँ पे 14, तो 14 प्लस 2 इंटू 14, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 14 पाए प्लस 14 टू ज़ार कितना हो गया, 28। अब देखिए आपको पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब देखिए 3.14 हम फिल कर लेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 3.14 प्लस 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 28 में एडिशन कर लीजिए, तो आपके पास ये बन जाएगा 4 4 ज़ार 16, ये और ये करके, तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेट बन जाएगा 71.98 सेंटीमीटर, जो कि नियर बाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेसिमल में नहीं दिया गया है, आपको 72 होल नंबर पूरा दिया गया है, तो 72 ही होगा, क्योंकि 71.98 को आप लिख सकते हैं नियर बाई टू 72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/3 रेज़्ड टू पावर -2 माइनस 1/2 रेज़्ड टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 रेज़्ड टू पावर -2 इज़। तो यहाँ पे आपको जो पावर दी गई है वो आप देख रहे हैं माइनस में है, और आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। अब जब भी आपको कोई फ्रैक्शंस दी हो और उसकी जो पावर है उस माइनस में दी गई हो, तो क्या हो जाता है, वो अपोजिट हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो पावर को अगर आपने प्लस करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए जो आपकी फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3, और यहाँ पे डिवाइड में क्या दिया गया है, 1/4 रेज़ टू पावर -2 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर 2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का पावर कितना है, 2 है, तो 9 हो गया, -2 का पावर 3 है, तो इसका आ गया आपके पास 8, और डिवाइड में कितना है, 4 रेज़ टू पावर 2, तो कितना हो गया 16। अब देखिए जब आप इसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली करेंगे, देखिए बोर्ड मास लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले डिवीज़न होगा, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, और फिर एडिशन, फिर देन सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप इसको यहाँ पे बोर्ड मास लगाते हैं तो आपका जो आंसर है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 8 कर देंगे, देखिए क्या है यहाँ पे -8 डिवाइड बाई 16, तो 1/2 हो जाएगा आपका, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.5, ठीक है। बट यहाँ पे आपको बोर्ड मास रूल नहीं लगाना है, क्योंकि आपका जो आंसर है, देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन में आपको डिवीज़न में 16 दिया गया है, तो इस पोर्शन को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे आप 9 में से 8 कम कर देंगे, तो आपके पास क्या बन रहा है, 1 डिवाइड बाई 16, तो आंसर क्या बन रहा है आपका 1/16। तो देखिए अगर इसको आप पूरा सॉल्व करते तो आपका जो है बोर्ड मास रूल लगता, लेकिन यहाँ पे आपको बोर्ड मास रूल नहीं लगाना है, आपको 16 को एज इट इज़ ही रखना है डिवीज़न में, तो यहाँ पे आप पहले 9 में से 8 कम कर देंगे, तो देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स -5 7 एंड -1 3 इज़। तो डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच का, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, फॉर्मूला किसका, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे आपके पास 2 पॉइंट्स कौन से हैं, x1 y1 एंड x2 y2। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए यहाँ पे d निकालने का, डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा आपका, और x1 क्या हो जाएगा, तो x1 और y1 आपके ये हो गए -5 और 7, और x2
और y2 हो गया आपके -1 और 3। अब ये जो वैल्यू है वो आप इस फॉर्मूले में फिल कर लीजिए, तो आपके पास जो है वो आंसर बन जाएगा। तो x2 क्या है यहाँ पे -1, तो -1 और यहाँ पे माइनस का साइन है माइनस, और x1 क्या है -5। इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या है साइन प्लस का, प्लस लगा लीजिए। y2 कितना है 3 और y1 कितना है -7 आ जाएगा, और उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस है तो वो प्लस हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर लीजिए पहले। -1 + 5 का स्क्वायर +3 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला आपको पता है a + v का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + v² + 2ab होता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक का साइन क्या है माइनस का, तो क्या फॉर्मूला लगेगा a - v का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ, a - v का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² - v², सॉरी यहाँ प्लस v² - 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ लगा लीजिए तो आपके पास आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + 25 - 2 इंटू 2 हो जाएगा। देखिए 2 × 5 × 1 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और यहाँ +49 माइनस में आपका आ जाएगा 2 × 3 तो कितना हो गया 6, 6 × 7 कितना हो गया 42, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इस सबको सॉल्व कर लीजिए तो कितना बन जाएगा आपके पास। देखिए जब सबको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन गया। देखिए 25 + 1 26, 26 में आप 9 ऐड करेंगे, ये भी प्लस का है, और फिर 49 भी ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल बन रहा है 84। और माइनस के जो हैं, ये जो माइनस के हैं, ये देखिए इसको पहले सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ गया 5 × 2 कितना हो गया 10। अब देखिए माइनस का 10 है और माइनस का 42 है तो कितना हो गया -52, क्योंकि ये भी माइनस का है और यहाँ पे भी माइनस का ही आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या दे रहा है 10, ठीक है। और ये माइनस के हैं, साइन माइनस का आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 84 में से 52 कम करेंगे तो कितना आ रहा है √32। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 402। अब देखिए ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन दिया गया है 402, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ₹5000 एट रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 1 मंथ। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है वो निकालना है, कितने प्रिंसिपल पे 5000 पे, और रेट दिया गया है 15% पर एनम फॉर 1 मंथ। टाइम पीरियड क्या दिया गया है 1 मंथ का। तो सबसे पहले तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि टाइम जो है वो आपका क्या होगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला है आपके पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और डिवाइड क्या हो जाएगा आपका 100। अब देखिए यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया है 1 मंथ का, तो 1 ईयर में आपके कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर = 12 मंथ्स। अब आपको 1 मंथ का निकालना है तो 1 मंथ क्या हो जाएगा आपका, 1 मंथ = 1/12 ईयर, मतलब एनम, ठीक है, ईयर। अब आपको जो टाइम है यहाँ पे फिल करना है वो जो आपके पास यहाँ पे दिया है वही फिल करना है। देखिए प्रिंसिपल कितना है 5000 इंटू आर कितनी है 15 इंटू टी कितना दिए गए हैं 1/12, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 100। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 5000 इंटू 15 और 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 1200। अब देखिए ये 20 आपकी इससे कट हो गई और 12 को आप इससे कट करेंगे। देखिए यहाँ पे 15 5 कितना हो गया 75, 0 भी है आपके पास, और इधर आ गया आपका 12। अब देखिए 12 को जब आप 750 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास कितना बन रहा है 12 6 72, और 3 आपके पास इधर बच गया 30, एंड 12 2 24, और कितना बन गया फिर ये 5 एंड 0, यस। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका आ गया है ₹62.50। यही आपका आंसर है यहाँ ऑप्शन में, यस डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे आपको ये फिगर दी गई है, इस फिगर में आपको शेडेड जो पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो जब भी आपको ऐसे दिया हो फिगर, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पहले एक शेप बनानी है। तो अगर आप इसको जॉइंट कर देंगे, यहाँ से भी जॉइंट कर देंगे, तो आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले तो आपको देखना है कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ शेप्स कितनी बन रही हैं। तो एक तो आपके पास ये आ गया 1 शेप, ये रेक्टेंगल है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये सेकंड शेप, और ये आपकी थर्ड शेप। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेप जो हैं वो आपके पास कितनी बन गई है, 3। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देती हूँ कि फर्स्ट वाले का निकाल रहे हैं, तो पहले आपको लेंथ जो है वो फर्स्ट वाले की निकालनी है। कितनी आ रही है यहाँ पे आपके पास, देखिए, तो ये 4 है इस साइड को, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 4 कितना हो गया, 8। अब देखिए यहाँ बीच का जो ये पोर्शन हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर कितना दिया है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब ये जो पूरी लेंथ है इसकी, जो ये वाली जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 4 + 3 7 + 4 कितना हो गया, 11। तो लेंथ कितनी आ गई आपके पास, 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप इसकी ब्रेथ देखेंगे तो बी आपके पास आ रहा है कितना, 3। अब इसका एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया आपके पास आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ कितना, 11 × 3, तो कितना हो गया, 33। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी, जो आपका सेकंड फिगर है, यहाँ पे ये जो सेकंड आपकी शेप बनी है वो भी एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे आपकी लेंथ कितनी है, 4, और बी आपका है 3। अब देखिए इसका भी आप रेक्टेंगल है ये भी, तो इसका अगर आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आपका आ गया 4 × 3, और कितना हो गया ये, 12। अब देखिए नेक्स्ट अगर आप थर्ड फिगर का देखिए, ये थर्ड है, तो ये भी एक आपकी रेक्टेंगल है, उसका अगर एरिया निकालेंगे तो वो भी आपका सेम वही फॉर्मूला लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो भी दोनों क्या हैं, 4 इस साइड और 3, तो ये भी आपके पास 12 आ गया है। अब देखिए टोटल फिगर का एरिया बोला गया है, तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ फिगर, तो जितनी भी आपके पास शेप्स बनी थी, कि जितनी भी फिगर आपकी सेपरेटली बनी थी, उन सबका जो एरिया आया है उन सबको आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो देखिए ऐड करके आपके पास कितना आ जाएगा, 33 + 12 + 12, देखिए ये 33 है, +12 + 12, तो कितना हो गया आपके पास, 3 2 5 2 7 एंड 3 1 4 + 1 5 57। अब आपका जो आंसर है वो कितना आ गया है, 57। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजूज फादर्स एज 5 years more than 3 times of राजूज एज। इफ़ राजूज फादर एज इज़ 44 years then राजूज एज इज़। तो देखिए एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि राजू के पापा जो हैं वो 5 years मोर हैं देन 3 times ऑफ राजूज एज। तो सबसे पहले तो अज्यूम कर लेते हैं कि राजू की एज कितनी है, अज्यूम राजूज एज, क्योंकि हमें वो ही फाइंड आउट करनी है, तो ये ले लीजिए x। अब यहाँ बोला गया कि राजू के पापा की जो एज है वो 5 years मोर है देन राजूज 3 times ऑफ राजूज एज। तो देखिए 3 times ऑफ राजू की एज क्या है, x है हमने मानी हुई, तो 3 times हो गया, 3 से मल्टीप्लाई, प्लस कितना है, मोर देन 5 years, तो 5 आ गया, और राजू के पापा की एज कितनी है अभी, 44। अब देखिए x फाइंड आउट करना है हमें, तो 3x एक जगह लिख दीजिए, और 44 इसको इस साइड ले जाएंगे तो -5 हो गया। अभी 3x = 44 में से 5 कम करेंगे तो कितना आ रहा है, 39, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 39 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 को क्या करेंगे, डिवाइड किया है यहाँ पे, तो 13 3 क्या हो गया, 39, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, 13। तो राजू की एज कितनी है, 13, जो कि हमने अज्यूम किया था कि राजू की एज x है, तो x 13 आ गया है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो 13 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है 2⁵ और होल द पावर 2 × 7⁵ डिवाइडेड बाई 8⁵ × 7। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी पावर आपके पास यहाँ ऐसे दी हो कि a⁴m⁴n, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो m ×
n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 5 है और होल द पावर 2 है, तो देखिए यहाँ 5 इंटू 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 3 है, नीचे डिवाइड में कितना है 8 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ 2 रेज़ टू पावर 10 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड में आपके पास है 8 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 10 को अगर आप 2 टाइम्स जो है 2 को 10 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा आपके पास। और यहाँ पे देखिए अगर आप ऐसे ले लीजिए, जब आप 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 512। ठीक है, मतलब 512 बनता है। और यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर आपके बेस सेम है तो आपकी पावर क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 8 रेज़ टू पावर 3 है तो उसको आप लिख सकते हैं 8 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जार 64 और 64 8 जार हो जाता है 512 और यहाँ पे 7। अब देखिए 2 को जब हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास 512 बनेगा इंटू 2 की पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कट हो जाएगा, ये 512 से कट हो गया। यहाँ पे आपका रह गया 2 की पावर 1 है तो 2 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 7 की पावर 3 है और यहाँ 7 है। जब आपकी ये वेस सेम है और यहाँ पावर आपकी क्या है 1 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये घात आपकी क्या हो जाएगी, ये जो पावर है वो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ ये माइनस का होगा और ये प्लस का 3 है, तो 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना रहा पावर 2। अब देखिए यहाँ 2 इंटू 7 की पावर 2 है तो कितना हो गया 49, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 49, 9 2 जार 8, ये 98 यस, तो 98 यस, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है पाइथागोरन ट्रिपलेट हु स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। तो आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है 6, तो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाना है। तो देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव ट्रिपलेट और एक होता है नॉन प्रिमिटिव ट्रिपलेट। तो वो सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव ट्रिपलेट की। देखिए यहाँ पे प्रिमिटिव ट्रिपलेट जो होते हैं वो आपका फर्स्ट आ जाता है 3 4 एंड 5। अब देखिए 3 4 5 है, जब आप इस नंबर को, ये जो आपके पास है प्रिमिटिव ट्रिपलेट, इसको अगर आप 2 से 3 से 4 से 5 से अप टू सो ऑन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, 3 2 करेंगे तो क्या आ रहा है 6, 4 को 2 से करेंगे तो क्या आ रहा है 8, 5 को 2 से करेंगे तो कितना आ रहा है 10। तो ये जो आपका पास है ये प्रिमिटिव ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्मॉलेस्ट 6 बन रहा है, 8 और 10 यही, तो ए ऑप्शन आपका क्या है 6 8 10। दूसरे आपके नॉन प्रिमिटिव ट्रिपलेट होते हैं, तो फिलहाल आप इसी के बारे में यहाँ पे हम सीखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड ही है। नेक्स्ट मैं आपको नॉन प्रिमिटिव के बारे में और प्रिमिटिव दोनों के बारे में एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा फिनिश हो गया है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं। थैंक यू।